नमस्कार दोस्तों, एंजल स्टो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि आईएमएफ ने इंडिया के डेब्ट को लेकर चेतावनी जारी की गया है और कि कंसर्न जारी किया है। इस तरीके से डेब्ट अगर बढ़ता रहा तो इससे इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो वो 1 हो जाएगी। मतलब जितना जीडीपी रहेगा उतना ही डेब्ट हो जाएगा। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। तो इस पर भारत सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दिया है और इस मिसकंसेप्शंस को दूर किया गया है। India faced the global shocks and including the global financial crisis and COVID-19 and have uniformly affected the global economy। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर आया और डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, इस ऐसे चैलेंजेस के बावजूद भी इंडिया हैज परफॉर्म्ड रिलेटिवली वेल एंड रिमेन्स बिलो द डेब्ट लेवल ऑफ 2002। ये बड़ी बात रही कि इंडिया ने इस कोविड के ड्यूरेशंस में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया। In response to the recent Article 4 consultations with the India by the Internal Monetary Fund (IMF), India clarified the certain points and highlighted the key aspect related to its general government debt. जैसे as essential clarifications underscored that the majority of general government debt in India is in rupees। तो जो भी इंडिया में जो मेजोरिटी डेप्ट है वो रुपीज में है, विथ मिनिमल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सटर्नल बोरोइंग। और उसमें जो बोरोइंग है, क्योंकि अगर कोई चीजों पे डेप्ट है तो कहीं न कहीं से उसे बोरो किया गया, तो उसमें एक्सटर्नल बोरोइंग कम है, इसलिए उतना पैनिक होने की बात नहीं है। सेकेंड, IMF report acknowledged the low rollover risk and limited exposure to exchange the rate volatility। The IMF report explores various scenarios including the extreme possibilities such as the event like the COVID-19 pandemic। तो आईएमएफ ने इंडिया के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो के 1 होने, मतलब डेब्ट बढ़ने को लेकर एक पैनिक सिचुएशंस को कंसर्न में रखकर ऐसा बोला है। हो सकता है कि कोविड-19 की जो यह नई वेरिएंट आई है, ये उतना पैनिक सिचुएशंस नहीं कर पाए और चीजें नॉर्मल रहे, कंट्रोल में रहे, तो फिर इंडिया और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। It suggests a potential 100% of debt to GDP ratio for India under adverse shock by financial year 2028। However, the finance minister said that the extreme scenario is worst case consideration। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि आईएमएफ ने जो डेब्ट को लेकर कंसर्न जाहिर किया है और इंडिया को लेकर जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, वह एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए है, वो नॉर्मल सिनेरियो के लिए नहीं है। अगर मार्केट नॉर्मल रहता, जिस तरीके से इंडिया परफॉर्मेंस कर रहा है, तो इंडिया की जीडीपी तो बढ़ जाएगी। तो डेब्ट के हिसाब से अगर जीडीपी बढ़ जाएगी तो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमेशा घटता चला जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की जीडीपी रेशियो लगातार बढ़ रही है। अभी फिच ने भी एक रिपोर्ट जारी करा है, उसने उसमें कहा है कि इंडिया 2024 टू 25 फाइनेंशियल ईयर में वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी रहेगी, जो कि अभी भी है। तो फास्टेस्ट इकोनॉमी रहने का मतलब इसकी जीडीपी बढ़ेगी, तो जब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो उसी के हवाले में इंडिया ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे वो जवाब दिया है कि रेशियो फॉर इंडिया कुड डिक्रीज। अगर सारी चीजें नॉर्मल में रही तो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो of India could decrease to below 70% in the same period। The report also highlighted that under favorable circumstances, the general government debt to GDP ratio for India could decrease to below 70% in the same period। अगर चीजें अच्छी रही तो यह रेशियो और कम भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। And countering any misinterpretations suggesting that the debt would exceed 100% of GDP in the medium term। ओके, तो चीजें क्लियरिफाई कर दिया गया है कि ये कोई पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है और बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जानकारी मिली, यूजफुल लगा, तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए।